अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली लेना चाहते हो तो अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि 2026 के अभी भी 8 महीने बचे हैं। और सच बोलूं तो अगर आपने ये वीडियो स्किप कर दिया तो शायद आप वही गलती रिपीट करोगे जो 90% बिगिनर्स करते हैं। अगर आप बिगिनर हो या अभी रिसेंटली ट्रेडिंग स्टार्ट की है और आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरे को एक्चुअली ज़ीरो से वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर फोकस करना चाहिए जिससे मैं प्रॉफिटेबल बन सकूं, या एक सही रोड मैप क्या होना चाहिए, तो ट्रस्ट मी, मैं भी इसी फेज़ से गुजरा हूं। और अपने 4 साल के एक्सपीरियंस में मैंने जो सीखा है ना, अगर मुझे ये सब स्टार्टिंग में पता होता तो मुझे प्रॉफिटेबल बनने में जितना टाइम लगा उसका 20% भी नहीं लगता, क्योंकि ये वीडियो लिटरली आपकी ट्रेडिंग जर्नी चेंज कर सकता है। तो सबसे पहला स्टेप जिसको हर बिगनर सबसे ज़्यादा इग्नोर करता है, या वो है मार्केट चूज़ करना। लोग डायरेक्टली ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं पर ये नहीं सोचते कि मुझे किस मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। ट्रेडिंग के 3 मेजर मार्केट्स होते हैं, एक इंडियन स्टॉक मार्केट, 2 क्रिप्टो मार्केट, 3 फॉरेक्स मार्केट। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, हर मार्केट सबके लिए नहीं बना होता। आपको डिसाइड करना होगा बेस्ड ऑन कि आपके पास ट्रेडिंग को देने के लिए टाइम कितना है एंड आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है, आपका कैपिटल क्या है और आप कौन से टाइमिंग में ज़्यादा सूटेबल हो फॉर ट्रेडिंग। क्योंकि इंडियन मार्केट लिमिटेड टाइम ओपन होता है बट फॉरेक्स और क्रिप्टो 24 आवर्स ओपन रहता है। और इंडियन मार्केट में कंपैरेटिवली लेस रिस्क होता है, भी फॉरेक्स और क्रिप्टो में हाई रिस्क होता है बट वह आपको हाई लेवरेज भी मिलता है। एंड फॉरेक्स और क्रिप्टो में ज़्यादा वॉल्यूम होती है जिससे ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी रहती है। बट अब यहाँ गलती क्या होती है कि शुरुआत में हम दूसरों को देख के मार्केट चूज़ करते हैं और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर मैं आज आपकी जरिए होता और मुझे मार्केट चूज़ करना होता तो मैं फॉरेक्स या क्रिप्टो चूज़ करूँगा, क्योंकि ये 24 घंटे ओपन रहता है जिससे मैं किसी भी टाइम जो मेरे लिए कंफर्टेबल है एंड मैं जिस टाइम फुल फोकस कर उसको यूएस टाइम विंडो में ट्रेड कर सकता हूँ और मैं कम पैसों से स्टार्ट कर सकता हूँ। या एंड एज कम्पेयर टू इंडियन मार्केट या ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है लेकिन डिसिप्लिन नहीं है, तो यही मार्केट आपको उड़ा भी सकता है। एंड फिर नेक्स्ट स्टेप है राइट ब्रोकर चूज़ करना। तो जो भी ब्रोकर यूज़ करना चाहते हो वो एटलीस्ट लीगल होना चाहिए, इंडिया में FIU रजिस्टर्ड रेट होना चाहिए और लो ब्रोकरेज होना चाहिए एंड ईजी इंटरफेस। क्योंकि यदि हमने रॉन्ग ब्रोकर चूज़ किया तो आपका गेम स्टार्ट होने से पहले ख़त्म हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी स्ट्रैटेजी। अगर बिना स्ट्रैटेजी के आप रैंडम ट्रेड कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, आप मार्केट में ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं करोगे। तो मैंने जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स देखे हैं उनमें एक चीज़ कॉमन है, वो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में क्या क्या आता है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न्स और वॉल्यूम और बिलीव करो। ये सभी काफ़ी है। स्टार्टिंग में सबसे बड़ी गलती क्या होती है, ये भी सीख लेता हूँ वो भी सीख लेता हूँ और फाइनली रिजल्ट आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब करना क्या है। एंड देन आपके लूजिंग स्ट्राइक स्टार्ट हो जाएगी। ओनली हमें अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बिल्ड करना है और उसमें मास्टर बनना है। और डायरेक्टली यूज़ मत करो, उसका बैक टेस्ट करो एटलीस्ट 3 साल का। चेक करो कि उसका विन रेट क्या है, रिस्क रिवॉर्ड कितना मिलता है, ये और कंसिस्टेंसी कितनी है इसमें। तब जाके रूल्स बनाओ अपनी स्ट्रैटेजी का, क्योंकि यही डिफरेंस है ट्रेडर और गैम्बलर में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग। अगर ये फॉलो नहीं किया ना तो आपकी स्ट्रैटेजी कोई सी भी हो, मार्केट कोई सा भी हो, आप मार्केट में पैसा नहीं बना पाओगे। सिंपल रूल, अगर आपके पास 1 लाख रुपये हैं तो एक ट्रेड में 20,000 से ज़्यादा मत लगाओ और हर ट्रेड का रिस्क पहले डिसाइड करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम E/2 होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म में कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। तो दोस्तों, अगर आपने ये 3 चीज़ें समझ ली, एक राइट मार्केट, 2 स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी, 3 प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, तो आप ऑलरेडी 90% ट्रेडर्स से आगे हो। अब आप बताओ किस टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए? मार्केट सिलेक्शन, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग, रिस्क मैनेजमेंट, कमेंट करो। जो सबसे ज़्यादा डिमांड होगी उस पर नेक्स्ट वीडियो पक्का बनाऊंगा। अगर आपको ऐसे सिंपल और रियल वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो।